नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं कार्नेज का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि कार्नेज अब गॉड कार्नेज बन चुका है और उसका एक ही उद्देश्य है और वो है किंग इन ब्लैक को मारना। और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। उसने किंग इन ब्लैक को मारने के लिए खुद की नेक्रोसॉर्ड बनाई है, लेकिन फिर इतना करने के बाद वो वापस अर्थ पे आ गया और वहां आके उसने अपने होस्ट क्लेटस कैसिडी को पुनः जीवित कर दिया है, जो पुनः जीवित होते ही अपने काम पर लग गया और वो है लोगों के बीच कार्नेज फैलाना। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम अमेरिका का कोई कोना देखते हैं जहां पर क्लेटस कैसिडी किसी आदमी को मारने में लगा था। और तब हमें क्लेटस की आवाज सुनाई देती है जो कहता है हर एक सीरियल किलर को लगता है कि वो गॉड है। हो सकता है वो हो ना हो, लेकिन जब तुम किसी की जान छीन लेते हो या फिर सामने वाला जान जाए कि तुम उसका अंत करने आने वाले हो, तब तक तुम सही मायने में गॉड बन जाते हो। ये कहते हम एक आदमी को देखते हैं जो भागते हुए आता है और देखता है कि आगे दरवाजा लॉक है, लेकिन पीछे देखता है कि क्लेटस कैसिडी खड़ा था। तभी वो आदमी क्लेटस से पूछता है मैं ही क्यों, जिस पर क्लेटस कहता है हाँ ये सही सवाल है, कौन हो तुम। जिस पर वो आदमी कहता है मैं मार्क जॉनसन हूँ और मैं सीनियर सेल्स इवेंजलिस्ट हूँ। जिस पर क्लेटस कहता है अच्छा क्या तुम वाकई में ये हो। कुछ सालों पहले हम अपने विक्टिम्स को फोन बुक से ढूंढते थे, मुझे तो एक नाम भी याद है, गुंटर स्टेन। ये कहते कार्नेज बाहर आता है और इस आदमी से कहता है क्या किसी को इस आदमी के बारे में पता है। नहीं ना, मैं आशा करता हूँ कि तुम भी किसी को याद नहीं रहोगे। ये कहते कार्नेज उस आदमी को मार डालता है। यहाँ दूसरी तरफ हम फ्लैश थॉमसन को देखते हैं जो अपने अपार्टमेंट में बैठा हुआ था। तभी फ्लैश न्यूज देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि 7 लोगों की जान अब तक जा चुकी है, लेकिन मीडिया पर कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। वे लोग तो बस नेथनियल जोन्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बिलियनर प्लेबॉय है, पर कोई भी इन्विक्टर्स के बारे में बात नहीं कर रहा है। कोई भी सैमन एंडरसन और मैथ्यू विंसेंट के बारे में बात नहीं कर रहा है, जिसके कारण ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर इन लोगों ने इस तरह अपनी जान ली तो फिर नेथनियल जोन्स ने भी अपनी जान ली। ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि फ्लैश किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था। तभी वो आदमी फ्लैश से कहता है कि सी ने बहुत सारे सवाल छोड़े हैं क्राइम सीन पे, हमें किसी भी हाल में उन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। जिस पर फ्लैश कहता है ये उसे सी क्यों कह रहे हैं। यह सुनते ही वो आदमी फ्लैश से कहता है कि ये मैं भी जानना चाहता हूँ कि इसकी इरादे क्या है, ताकि हम साबित कर सके ये सी कोई और नहीं बल्कि कार्नेज है। ये कहते हैं फ्लैश एक विक्टिम का फोटो देखता है जिसे पिछले इशू में कार्नेज ने बीच रास्ते पर मारा था। तभी देखकर फ्लैश कहता है कि अब तक 7 लोग मर चुके हैं, वो भी 12 घंटों में अलग अलग राज्यों में। ये नेथनियल 12वां नंबर पे था, जिसका मतलब है कि हम अब भी 5 लोगों को भूल रहे हैं। कार्नेज ने ये जानबूझकर रखा है ताकि हमारा ध्यान उस पर जाए। जिस पर वो आदमी फ्लैश से कहता है कि उन लोगों ने इसे इम्पॉसिबल मर्डर कहा है और नेथनियल तो अपने पेंटहाउस से गायब हो गया था। जिस पर फ्लैश कहता है कि अगर ऐसा है तो कार्नेज किसी भी हद तक जा सकता है। ये कहते फ्लैश देखता है कि न्यूज पर वही हत्या दिखाई जा रही थी जो बीच रास्ते पर हुई थी। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम क्लेटस को देखते हैं जो कार्नेज से कहता है मैं ओरिजिनल क्लेटस कैसिडी का क्लोन हूँ, लेकिन वो अपने बाहर कहीं पर घूम रहा है, वो हमारे काम में बाधा डाल सकता है। जिस पर कार्नेज कहता है कि जब तक हम साथ में हैं हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये कहते हैं क्लेटस एक बार में आता है, जहाँ पर आते ही वहाँ पर ड्रिंक्स सर्व करने वाला क्लेटस को देखता है और कहता है मैं शायद तुम्हारे फादर को जानता हूँ। जिस पर क्लेटस उस आदमी से कहता है हाँ उसे जगह पसंद थी, तो क्या तुमने उसे देखा है। जिस पर वो आदमी कहता है शायद कुछ दिनों पहले देखा था। ये सुनते ही क्लेटस वहां से ड्रिंक लेता है और चेयर पर जाके बैठ जाता है और कहता है मैं यहाँ हर किसी को मार सकता हूँ, पर फिलहाल मेरा मूड नहीं है, मैं यहाँ उसे स्मेल कर पा रहा हूँ, वो यही था। यह कहते ही क्लेटस वहां पर आराम से बैठ जाता है और अपनी ड्रिंक पीने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ हम फ्लैश को देखते हैं जो उस आदमी से कहता है ये हो नहीं सकता और इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया उसे दिखा नहीं रही है। वो नहीं चाहती कि नेथनियल का मर्डर इन लोगों के साथ जोड़ा जाए, हमें कुछ और करना होगा लोगों को साबित करने के लिए। तभी फ्लैश एक न्यूज देखता है
जिसमें वो रिपोर्टर कहता है कि फिलिप मास मर्डरर था, तो क्या उस पर दया दिखानी चाहिए? नहीं, पर फिर भी वो मरा कैसे, ये हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद फ्लैश लिज एलन से मिलता है और उसे कार्नेज की जानकारी देता है। तभी लिज फ्लैश से कहता है, तुम सही हो, ये क्लेटस तो पिछली बार आयरन मैन के हाथों से मारा गया था, लेकिन हो सकता है कि वो किसी तरह बच गया हो। लेकिन तभी फ्लैश कहता है, ये हरकतें करने वाला क्लेटस ही है। यहाँ क्लेटस कार लेकर कहीं जा रहा था। तभी क्लेटस कार्नेज से पूछता है, आर यू श्योर मेरे लिए वो खास है? जिस पर कार्नेज क्लेटस से कहता है, उसे खेलने दो थोड़ी देर के लिए, जब जरूरत होगी तब वो हमें ढूंढते हुए आएगा। तभी रास्ते में एक आदमी क्लेटस से लिफ्ट मांगता है और क्लेटस से कहता है कि डरो मत, मैं कोई खूनी नहीं हूँ। जिस पर क्लेटस हंसने लगता है। फिर 10 मिनट बाद क्लेटस उस आदमी से पूछता है कि मैडमैन और प्रॉफिट में क्या फर्क है? जिस पर वो आदमी कहता है कि प्रॉफिट सच बताता है और अगर तुम दिल से सच बोलोगे तो तुम प्रॉफिट बन जाओगे। या कार्नेज क्लेटस को बुला रहा था, लेकिन क्लेटस उसे इग्नोर कर देता है। तभी क्लेटस उस आदमी से कहता है, ये पूरा यूनिवर्स केओस से भरा हुआ है और आज तुम इस केओस के मालिक के कार में बैठे हो। ये कहते ही कार्नेज बाहर आता है और तब कार्नेज उस आदमी को लेकर बाहर आ जाता है और कार को कई खाई में फेंक देता है और फिर बड़े ही बुरी तरीके से उस आदमी को मार डालता है। फिर उसके बाद क्लेटस उस आदमी का सर लेकर एक जगह आता है और वहाँ वो सर रख देता है और कहता है, आज के दिन में ये 5वां शिकार है। लेकिन तब एक आदमी क्लेटस को देख लेता है और उस पर गन पॉइंट करता है। ये देखकर क्लेटस कैसिडी बहुत खुश होता है। या लिज एलन फ्लैश से कहती है कि जो कार्नेज का अंश हमारे पास है वो अब भी एंटी वेनम के सामने कमजोर है, पर यहाँ जो कार्नेज है वो देख के लगता है कि वो बहुत आगे बढ़ गया है। तभी फ्लैश कार्नेज का सिंबल लिज को दिखाता है और कहता है, ये हर जगह है, तो क्या अल्केमिस्ट इससे पता कर सकते हैं कि किस तरह का ब्लड है? जिस पर लिज कहती है, मैं पता करती हूँ, लेकिन तब तक तुम किसी मुसीबत में मत पड़ना। ये कहते हैं लिज वहाँ से चली जाती है। यहाँ क्लेटस कार्नेज के साथ फिर से अपने अड्डे पर आ जाता है और देखता है कि वहाँ पर कोई है जिसका आवाज जाने पहचाने सा था। इसलिए क्लेटस उसकी आवाज की ओर जाने लगता है और देखता है कि वो आवाज ओरिजिनल क्लेटस कैसिडी की थी, जो वहीं पर लाशों का ढेर बनाकर बैठा हुआ था। तभी क्लेटस ओजी क्लेटस से पूछता है कि प्रॉफिट और मैडमैन में क्या फर्क है? जिस पर ओजी क्लेटस कहता है, ऑडियंस, एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।